शीट ओपन करने के बाद में करंट लायबिलिटी पे मैंने शिफ्ट और एंटर लगाया है। अब ये चीज़ ध्यान से देख लेना, क्योंकि यही चीज़ में आपको आरसीएम का सारा मैटर मिलेगा करंट लायबिलिटी के अंदर ही बाद में। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0,000 रुपये का अपने कोई भी ट्रांसपोर्टर का भाड़ा चुकाया है। अब यहाँ पे नीचे चलेंगे, इसको एंटर लगा के क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर दें। अब यहाँ पे अपन देखेंगे डिस्प्ले स्टेचुरी रिपोर्ट्स 3B। अब यहाँ पे देखिए 3B के अंदर ये क्या कर रहा है, आउटवर्ड सप्लाई के अंदर इनवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज के लिए इसने 20,000 रुपये लाइबिलिटी खड़ी कर दी। ठीक है, फिर नीचे क्या कर दिया इसने, यहाँ पे नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल 1,000 रुपये, यानी कि यहाँ पे लाइबिलिटी भी आ गई और यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आ गया, दोनों चीज़ें आ गई यहाँ पे। अब ठीक है, 10,000 रुपये का हमने मटेरियल खरीदा। अब यहाँ पे परचेज फ्रॉम URD एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे Alt A प्रेस करूँगा तो देखिए मटेरियल के अंदर 2.5% CGST और 2.5% SGST लगा लिया। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। रिपोर्ट्स 3B। अब यहाँ पे देखिए 30,000 रुपये आ रहे हैं। 30,000 रुपये किस किस के आ रहे हैं, यहाँ पे एंटर लगाएंगे। 10,000 रुपये तो URD परचेज से हमने जो आइटम खरीदा था और 20,000 रुपये ट्रांसपोर्टर से जो हमने सर्विस से ली है। दोनों चीज़ें आ गई, मतलब आउटपुट लायबिलिटी के अंदर ये दोनों चीज़ें आ गई। इनपुट लायबिलिटी के अंदर, इनपुट के अंदर क्या आ गया, इनपुट क्रेडिट के अंदर ये 1,500 रुपये आ गए। 1,000 रुपये तो उसके आ गए ट्रांसपोर्टर के, और ये URD का RCM का 500 रुपये, यानी 1,500 रुपये अपना टैक्स इनपुट आ गया। अब ये तो होगी प्राइम की बात। अब हम देखेंगे कि इसका एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री के द्वारा अपन किस तरीके से कर सकते हैं जो अपना हिसाब मिलान हो सके। अभी मैं बैलेंस शीट में जा रहा हूँ, बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी पे जैसे ही एंटर लगाऊंगा तो यहाँ पे सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर खड़े हैं मेरे, 30,000 रुपये इनको देने हैं। बाकी इसके अलावा कुछ ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर मेरा कोई भी GST का मैटर नहीं हुआ है अभी तक, ना आउटपुट लायबिलिटी खड़ा है, ना इनपुट खड़ा है, कुछ भी नहीं है। कैसे RCM पे करना है, यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे। अब उसके लिए अपने को सीधी सी एंट्री प्रेस करनी है जर्नल के अंदर, उसमें ना कोई टेली प्राइम का मैटर है, ना कोई ERP का, ना 9 का, कुछ भी नहीं। सारे वाउचर में जनरल वाउचर होते हैं सारे सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे अपन क्या करेंगे भाई, CGST और SGST का खाता अगर अपने पास है तो वो ही ले लेंगे, अगर नहीं है तो अपन नया भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप RCM CGST और RCM SGST के नाम से अलग अलग भी बना सकते हो। भी अलग अलग हिसाब रखना है आपको, भी RCM का हिसाब हम अलग तरीके से रखना चाहें तो यहाँ पे स्पेशल RCM CGST के नाम से, जैसे मैंने बता दिया RCM CGST 2.5%, ये चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ पे GST और यहाँ पे क्या कर दिया CGST, इसी तरीके से IGST बन जाएगा, इसी तरीके से SGST बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं एंट्री प्रेस करूंगा, जैसे 30 अप्रैल को हो गई। 30 अप्रैल को अब अपने पास दो, उसके अंदर 1,500 रुपये आ रहे थे। अब 1,500 में 750 रुपये CGST के और 750 SGST के अपने को लायबिलिटी खड़ी करनी है। दोनों SGST और CGST है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 750 रुपये CGST, RCM SGST 2.5%, यहाँ पे कर दिया ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST और SGST, और यहाँ पे 2.5% दे दिया, 750 रुपये। अब ये तो हो गया डेबिट। डेबिट का मतलब परचेज करते हैं तब डेबिट करते हैं, मतलब अपना इनपुट लेना हो तो टैक्स भी डेबिट होता है, परचेज भी डेबिट होता है। यहाँ पे अपने RCM को भी डेबिट कर दिया, कहने का मतलब इसका अपन इनपुट लेंगे। ठीक है, अब क्रेडिट में क्या करेंगे, यहाँ पे खड़ी कर देंगे लाइबिलिटीज। RCM लाइबिलिटी अपन ने खड़ी कर दी, जो चली जाएगी करंट लाइबिलिटी के अंदर, या इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर अदर्स में भी डाल सकते हो आप। बाकी करंट लायबिलिटी दोनों बात एक ही है, किसी में डाल दो। अब मैंने एक एंट्री ये प्रेस कर दी। अब इस एंट्री का इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, क्या पड़ेगा, वो चीज देखते हैं। ये एंट्री करने के बाद में मैं जैसे ही बैलेंस शीट में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखा रहा है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का मतलब ये डेबिट साइड में आ रहा है। एंटर लगाऊंगा तो 750 रुपये CGST और 750 रुपये SGST मेरा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। मतलब मैंने इतने रुपए का 1,500 रुपये का ये टैक्स का इनपुट ले लिया, डेबिट हो गया। और यहाँ पे 1,500 रुपये की लाइबिलिटी खड़ी है मेरी कि आपको 1,500 रुपये चुकाने भी हैं। तो कहने का मतलब यही हो गया ना कि सरकार को मतलब हम पैसे चुका रहे हैं और उसको वापस ले रहे हैं, बस ये एक्स्ट्रा अपने पास बर्डन है और कुछ नहीं है कि हमने एक बार टाइमली पेमेंट कर दिया, फिर उसका इनपुट वापस ले लिया 3B के अंदर। अब देखिए जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर 1,500 रुपये मेरी क्या है, इनपुट क्रेडिट खड़ा हो गया, और यहाँ पे 1,500 रुपये क्या है, लाइबिलिटी आ गई। मतलब मेरे को ये 1,500 रुपये चुकाने पड़ेंगे और ये 1,500 मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी हमारे ही पैसे हम ही को वापस लेने हैं सरकार से। एक बार चुका के वैसे वापस ले लो, बस गवर्नमेंट का रूल है, चुकाना भी पड़ेगा और लेना भी पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, RCM की लाइबिलिटी 3B फाइल करेंगे। 3B फाइल करते समय इसकी RCM की चालान के द्वारा RCM अपन पे करेंगे। अब यहाँ पे मैं अब देखिए
यहाँ पे आरसीएम लाइबिलिटी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि हमने आरसीएम चुका दिया। अब आरसीएम चुका दिया, हमारे पास से कैश या बैंक से आरसीएम हमने पे ही कर दिया, तो अपनी लाइबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन हमारे पास से 1500 रुपए गए, वो कहाँ गए? वो ये खड़े। वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हमारे क्या मिलेंगे? अपने को डेबिट साइड में मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये इनपुट अपना 1500 रुपए जो हमने चुकाया है वो गवर्नमेंट के पास चला गया और वो हमारे इनपुट लेजर के अंदर आ गए, तो हमारे ही खाते में वो पैसे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपना एक्सपेंसेस लग रहा है, लेकिन टाइमली तो एक बार अपने को खर्चा चुकाना पड़ रहा है ना।